अगर आप सेल्स में हो तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने टारगेट को आसानी से हासिल करना चाहते हो तो ये जो मैं जानकारियां दे रहा हूं ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ऑब्जेक्शन में उलझे हुए हो, ऑब्जेक्शन से परेशान हो या ऑब्जेक्शन के पार जाना चाहते हो तो ये सेमिनार आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप अपनी सेल्स को गति देना चाहते हो तो ये सेमिनार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप एक टीम लीडर हो या अपनी टीम को मोटिवेट करना चाहते हो तो ये जो प्रोग्राम है पूरा यूट्यूब पे पूरे इंडिया में जाने वाला है। और जरूर अपने कलीग्स तक, टीम मेंबर्स तक ये प्रोग्राम पहुंचाएं कि वो भी इस पूरी जानकारी का फायदा उठा पाए। साथ में क्या इस सेशन में हम सीखने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं। पहले नंबर पे एक सेल्समैन हमेशा सोचता है कि यार हमारी जिंदगी क्या, एक सेल्स पर्सनालिटी, क्या कब जिंदगी में सक्सेस आएगी, कब पैसा आएगा, कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो उसकी मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं कि कौन कौन सी स्टेजेस से एक सेल्स पर्सनालिटी गुजरती है, कौन कौन से स्टेजेस से एक सेल्स पर्सनालिटी गुजरती है और उस स्टेज को पार करने के लिए किन किन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। उसमें होता है एक विल पावर, अपने अंदर विल पावर को कैसे डेवलप करें। इसके बाद सेकंड एक्शंस क्या होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वो एक्शंस की जानकारी देने वाला हूं कि कैसे आप एक्शन जबरदस्त लें जिससे ऑटोमेटिक रिजल्ट कन्वर्ट हो। साथ में रिजेक्शन क्यों आता है, कब आता है और कैसे इसका पार पाएं। रिजेक्शन कब आता है, क्यों आता है और कब इसका, कैसे हम इससे पार जा सकते हैं। साथ में सेलिंग आइडियाज, टिप्स एंड ट्रिक्स कि कैसे आप जब ग्राहक के पास जाते हैं तो वहां पे आप कैसे स्टार्ट करें, चेक को कैसे कन्वर्ट करें, ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें। उनकी बहुत सॉलिड ट्रिक्स देने वाला हूं। मैं बहुत छोटे में बहुत बड़ा समझा देता हूं, बहुत बड़े में छोटा समझाना मेरी आदत नहीं है। बहुत छोटे छोटे क्लूज से बहुत बड़ा बड़ा समझाने की मेरी आदत है कि छोटी छोटी अगर चेंजेस आप अपनी स्किल्स के अंदर लाओगे तो मुझे लगता है बहुत बड़े बड़े रिजल्ट आपके हाथों में आ जाएंगे। लेकिन वो छोटे छोटे रिजल्ट्स आना है। और साथ में मैं आपको ऐसी वर्कशॉप की जानकारी देना चाहूंगा सेल्स की दुनिया की, जिससे लोग सेल्स के महारथी बनते हैं। क्या बनते हैं? सेल्स के महारथी बनते हैं, सेल्स में निपुण होते हैं। और ये वर्कशॉप स्टार्ट हो चुकी है और लाखों लोगों की जिंदगियां चेंज करेगी। और सबसे पहले मेरे YouTube के सब्सक्राइबर्स को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं, जो वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक्स कर रहे हैं और LIC पे टॉप वीडियोस में उन्होंने मेरे वीडियो को पहुंचा दिए। उन सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूं क्योंकि ये जो प्रोग्राम है लाइव रिकॉर्ड हो रहा है और ये सभी इंडिया के सभी अभिकर्ताओं के पास, सेल्स के पर्संस के पास जाने वाला है और वो अपनी जिंदगी में चेंज लाने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया इसके लिए। और जरूर जरूर जुड़े रहें क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल चीज आपकी जिंदगी में देने जा रहा हूं। बहुत प्रैक्टिकल चीज से आपको आगे की तरफ लेके जाऊंगा मैं, क्योंकि मेरा लक्ष्य है लोगों की जिंदगी को सफलता और तरक्की के साथ जोड़ना। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपने परिवार के लिए सारी सुख सुविधाएं खरीदना चाहते हैं तो आपको अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छे से और बहुत तेजी के साथ बेचना आना चाहिए। बहुत अच्छे से बेचना आना चाहिए और बहुत तेजी के साथ बेचना आना चाहिए। कहते हैं कि अगर आपको 100 मीटर्स की रेस हो और किसी इन तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना हो अपने पार्टिसिपेंट के रूप में, तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे? सब एक साथ किसको सिलेक्ट करेंगे? पक्का? क्यों? क्योंकि वो बहुत एनर्जेटिक है, उसके अंदर हमको वो सारे लक्षण दिख रहे हैं जो एक वो रेस जीतने के लिए चाहिए। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि सेल्स ने आपको चुना है या आपने सेल्स को चुना है? आपने सेल्स को चुना है, आप ये बोल रहे हो। किसने पढ़ाई की थी 8 तक 9 तक तो एक सपना था कि LIC में अभिकर्ता बनना है, एडवाइजर बनना, इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूं। कोई है यहां पे? है? या दुनिया में कितने MLM लीडर्स होते हैं वो सोचते हैं कि यार इसके लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूं। ऐसा कुछ हुआ क्या? करना कुछ था, बन कुछ, मतलब आपने सिलेक्ट नहीं किया, सेल्स ने सिलेक्ट किया है। किसने सिलेक्ट किया है? मतलब ऊपर वाले ने आपको किसी जॉब के लिए सिलेक्ट किया है क्योंकि उनको मालूम था कि ये जो बंदा है ये जीत सकता है, ये जो बंदा है ये डिजर्व करता है कि ये दुनिया की सारी सुख सुविधाओं को पा सकता है, इसीलिए उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। भगवान ने किसी मजदूर को सिलेक्ट किया क्या? कुछ पर्सनालिटी को निकालते हो बाहर,
और उसमें से आप लोग हो जो दुनिया की हर चीज को हासिल कर सकते हो। इतना खुला रास्ता है आपके सामने। एक जॉब करता है उसके सामने बहुत पैक रास्ता होता है। 8,000 का जॉब वो करना है तो भी 8,000, नहीं करना है तो भी 8,000। आपके सामने जितना काम उतना पैसा, ऐसे खुला रास्ता है आप लोगों के लिए। जितनी मेहनत उतना रास्ता। तो जब हमको सेल्स ने चुन ही लिया है तो एक सफलता का मंत्र बताता हूं। दुनिया में कहते हैं 2 तरीके ही होते हैं सफलता के लिए। एक, वो काम चुनो जिससे प्यार करते हो, या फिर वो काम को प्यार करो जिसके लिए चुने गए हो। वो काम चुनो जिससे प्यार करते हो, और अगर वो काम ना मिले तो वो काम चुनो वो उस काम से प्यार करो जिसके लिए हम चुने गए हैं। अगर आपकी लैंग्वेज में बात करूं तो उससे शादी करो जिससे प्यार करते हो, और अगर वो रिजेक्ट हो जाए तो फिर जिससे शादी की है उससे प्यार कर लो। नहीं तो अगर दूसरी वाली की तरफ देखा तो तकलीफें बढ़ जाएगी, तकलीफें। और आज के सेल्स लीडर को सबसे ज्यादा दिख क्या रहा है? पास वाली कैसी है, प्रॉपर्टी का बिजनेस कैसा है, जॉब कैसी है, ये कैसा है, वो दूसरी चीज देख रहे हैं। उनके सामने पूरी अपॉर्चुनिटी पड़ी हुई है, वो नहीं देखते पास वाली। अरे दूसरे की घरवाली पसंद आ रही है, उसके पास जाओ, उससे पूछो क्या तेरी घरवाली अच्छी है? वो बहुत प्यार करती है। जितनी तकलीफ आपको है ना बॉस, उतनी तकलीफ उसको भी है, और उसको आपकी वाली पसंद आ रही है। तो जब भी अगर आप किसी दूसरी जगह जाओ तो उसके कोई खिलाड़ी के पास जाना और उससे पूछना भाई तेरी स्थिति क्या है। वो आपको देखो, उसमें उस जॉब में भी जिसने मेहनत की है वो आगे बढ़ा, और आप भी अगर मेहनत करोगे तो आपकी फील्ड भी पूरी खुली हुई है। सेल्स की दुनिया कहती है कि आप अपने 10 गोल्स लिख लो। कितने? आपको जो भी लिखना है, मर्सिडीज लाना है, कार लाना है, और फिर आप जो काम कर रहे हो उस काम से पूछ लो कि क्या तू मेरा ये सारा लक्ष्य पूरा कर सकता है? तो मैं चाहता हूं कि क्या आपके सपने, आपकी LIC या जो भी आप सेल्स में, ये पूरा कर सकती है? हाँ या ना? यस। तो फिर दूसरी तरफ क्यों देखना? फिर हम अंदर की तरफ क्यों नहीं देखते कि हम कैसे पाए? क्यों हम दूसरे कामों में दिमाग लगाते हैं? क्यों दूसरी तरफ भटकते हैं? और सेल्स का सबसे बड़ा फायदा कि हम इसका चेक खुद लिख सकते हैं। इसका चेक हम खुद लिख सकते हैं। फिर भी कहते हैं कि बहुत सारे सेल्स के बंदे बड़ा अमाउंट हासिल क्यों नहीं कर पाते? रीजन क्या है? अगर छोटा सा रीजन बोलूं तो एक छोटे से बच्चे को जब कम मार्क्स आते हैं तो उसके पीछे कारण क्या होते हैं? एक, पहले नंबर पे वो पढ़ाई नहीं करता। अब सेल्स के बंदों में भी आप देखोगे ना तो ये बचपन से मानसिकता है कि ये पढ़ाई, लेकिन इसमें भी फिर जो उसने पहले पढ़ाई नहीं की ना वो बाद में पढ़ाई कर लेता है। इस सेल्स की पढ़ाई में 90% ले आता है और उसकी जिंदगी सक्सेसफुल हो जाएगी। याद रखना, या तो पहले 90% ले आते या आज 90% ले आओ। लाना तो पड़ेंगे, अगर सक्सेसफुल होना है तो पढ़ाई तो करना पड़ेगी। आप इससे बच नहीं सकते। और दुनिया का कोई भी गरीब इंसान पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रखता, इस चीज का ध्यान रखना। सेकंड नंबर पर एक बच्चे को कम नंबर आते हैं तो वो पढ़ाई करते समय ध्यान नहीं देते। क्या नहीं देते? ध्यान नहीं देते। और एक सेल्स का बंदा भी अगर वो अनसक्सेसफुल है तो वो पढ़ाई करते समय ध्यान नहीं देगा। थर्ड नंबर पे वो घर जाके फिर रिवीजन बच्चा भी नहीं करता है, और हम भी अगर हम करेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसके बात करूं दूसरे छोटे बच्चे को किस काम पे फोकस होता है? पढ़ाई पे नहीं होता है तो मोबाइल पे, फिर दूसरे कामों पे। एक सेल्स के बंदे को भी अगर वो अनसक्सेसफुल है तो कौन से कामों पे फोकस कर रहा है? वो पास वाले के कामों पे, टीवी पे। इसके बाद अगर मैं बोलूं गोल्स, क्या बोलूं? हमारे गोल्स। एक बच्चे के कारण है कि उसके गोल्स नहीं होते। अगर आपके गोल्स नहीं है, पहली बात तो गोल्स मतलब अभी हम समझ रहे कि मुझे MDRT बनना है, ये मेरे गोल है। साहब बहुत बड़ा अंतर होता है गोल सेटिंग में, गोल और गोल सेटिंग में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो इसी कारण से एक बच्चा भी हारता है, इसी कारण से एक सेल्समैन या सेल्स पर्सनालिटी भी हारेगी। इसके बाद मेहनत। हम अपने बच्चों को बोलते हैं, सब मम्मी पापा से मैंने एक बात सुनी, अगर ये ईमानदारी से मेहनत कर ले तो जितने नंबर चाहे उतने ला सकता है।
और आपके जो ऑफिसर है वो भी आपको एक ही क्या बात बोलते हैं, अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर लो तो आप जितने चाहो उतने नंबर ला सकते हो। क्या दिल पे हाथ रख के बोलो कि आप जितनी मेहनत करना चाहते हो उतनी मेहनत कर रहे हो, या कर सकते हो उतनी कर रहे हो? अभी आपके परिवारजन या किसी के भी दिमाग पे बंदूक आ जाए और सिर्फ बोल दे कि आप आज आपको 30 या 40 लोगों से मिलना है, मिलोगे कि नहीं मिलोगे? फिर आज क्यों नहीं? हम वो मेहनत नहीं कर रहे। इसके बाद अगर मैं सिंपल बोलूं, टाइम मैनेजमेंट, जो समय एक रुपये में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उस समय का सही उपयोग नहीं करते। ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं। हैबिट्स, हम आदतों के पुतले हैं। क्या है? आज हमारी जो भी कमाई है उसका मेन रीजन हमारी आदतें हैं। कल आपकी जो कमाई होने वाली है उसका मेन रीजन रहेगा आपकी आदतें। जो भी आपकी आदतें होंगी वैसे आपको पैसे मिलना है। अगर आदतें कमजोर तो पैसे कमजोर, आदतें अच्छी तो पैसा अच्छा। तो एक बच्चे का मेनली आदत खराब होगी तो वो पढ़ाई नहीं करता है। एक बच्चे को तो आप डांट देते हो, अपने खुद को डांटते हो। एक बच्चे को तो मार सकते, खुद को चाटा मार सकते हो। वो सारी गलती जो एक बच्चा कर रहा है वो सारी गलतियां हम भी कर रहे हैं, और हम बच्चे को चिल्लाते हैं, खुद को कौन चिल्लाने वाला है? और जिस दिन हमारे साहब थोड़ा बोलते हैं उस दिन थोड़ी सी तकलीफ, सोचो उस बच्चे को कितनी तकलीफ होती होगी। और कहते हैं बस यही कुछ कारण है जिससे हम फेल होते हैं। और दुनिया में इसी कारण ये लॉ काम करता है कि 20% सेल्समैन 80% इनकम करेगा, और 80% सेल्समैन कितनी इनकम करेगा? 20%। और मैं हर जगह बोलता हूं और यहां पे भी बोलता हूं कि यहां पे भी ये लॉ लागू होगा कि आप में से सिर्फ 20% बंदे 80% इनकम कर रहे होंगे और 80% बंदे 20% इनकम कर रहे होंगे। सिंपल फॉर्मेट है। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है? तो वो सेल्स की पढ़ाई है। क्या है? सेल्स की पढ़ाई। तो क्या आप सेल्स की पढ़ाई करना चाहते हैं? क्या आप सेल्स की पढ़ाई करना चाहते हैं? यस। तो देखिए 4 स्टेजेस होती है सेल्स पर्सन की जिंदगी में। कितनी स्टेजेस होती है? पहले नंबर पे होता है रिजेक्शन, सेकंड नंबर पे होता है ऑब्जेक्शन, थर्ड नंबर पे होता है प्रोडक्शन, और फोर्थ नंबर पे होता है कलेक्शन। क्या होता है? कलेक्शन। पैसा ही पैसा अवेरने का। लेकिन उसके पहले रिजेक्शन की स्टेज से गुजरना पड़ेगा, ऑब्जेक्शन की स्टेज से गुजरना पड़ेगा, प्रोडक्शन की स्टेज से गुजरना पड़ेगा, जब जाके वो पैसा आता है। हमको वो पहले दिन चाहिए और ऐसा होता ही नहीं। तो इसको ध्यान से समझो कि आपकी जिंदगी में कौन कौन सी स्टेजेस आने वाली है और उसको आप कैसे पार कर सकते हो। और इसको सॉल्व करने के लिए गीता में कुछ लॉस दिए गए, कानून दिए गए। क्या दिए गए? कानून। श्री कृष्ण ने बहुत सालों पहले कानून लिख के चले गए। हम बस गीता को रख के घर में बैठे अगरबत्ती लगा रहे, पढ़ने का काम बंद कर दिया। इसीलिए वो ज्ञान यहां तक नहीं पहुंचता। और वो कौन से हैं लॉ? ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। मतलब आप पहले नंबर पे कोई भी काम स्टार्ट करने के पहले उसका प्रॉपर ज्ञान लो, जिसने उसमें माहिती की है उसके साथ। फिर सेकंड नंबर पे उस एक जो सबसे बेहतरीन लोगों ने कर्म किए हैं, कैसे उनने टेक्निक के थ्रू काम किया है, उस टेक्निक को आत्मसात करो और सही तरह से भक्ति करो अपने कस्टमर्स की। जब जाके आपको वो जो मिलेगा वो फल मिलेगा। ये तरीके हैं। इसमें आपने एक भी काम को डिस्टर्ब किया, आपकी इनकम में फर्क आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेस गलत हो जाएगी। और एक लॉ जो मैं आपको और बता रहा हूं जो इसमें छुपा हुआ है, इसको हम बोलते हैं भ्रमण योग। कौन सा योग? भ्रमण। मरने के पहले 84 में भटकना पड़ता है ना। ये तो मरने के बाद ज्ञान, भक्ति, कर्म। उसके पहले 84 का लॉ एक भ्रमण। आपको बहुत तेजी के साथ गति देना पड़ेगी, काम को गति देना पड़ेगी। तो फर्स्ट स्टेज की बात करूं, अपने रिजेक्शन स्टेज जो होती है उसको अगर आपको सिमिलर करना है तो एक पौधे को देखो, आप एक बीज को देखो। बीज को एक बड़ा विशाल वृक्ष बनने के पहले जमीन के अंदर जाना पड़ता है। कहां जाना पड़ता है? जमीन के अंदर। यहां कितने लोग हैं जो अभी 1, 2, 3 साल के अंदर ज्वाइन किया है? 1, 2, 3 साल, ठीक है। तो ये जमीन के अंदर आपको जाना पड़ेगा। ये बीज जब जमीन के अंदर जाएगा तो कुछ क्या चेंजेस होंगे? देखो उस बीज के साथ होता क्या है, और यही एक सेल्समैन के साथ होता है जमीन के अंदर। पहले नंबर पे बीज के साथ क्या होता है? वो जमीन के अंदर जाता है, एक सेल्स पर्सनालिटी है, वो सोचती है नया काम कैसे करूं। फिर
अंधेरा, बीच के साथ होगा अंधेरा, इधर सेल्स पर्सनालिटी के साथ क्या होगा, कैसे करूं। थर्ड नंबर पे अकेलापन। एक सेल्स पर्सनालिटी जो होती है ना, उस समय वो अकेलापन महसूस करती, कौन मेरे को सपोर्ट करेगा, कौन मेरे को समझाएगा, कैसे कहां जाऊं, किधर जाऊं, और वो जो बीज है वो अंधेरा महसूस करता है। अगर फोर्थ नंबर पे बात करूं तो सड़न महसूस होती, क्या होती है, एक बीज को पानी आ रहा है, ये आ रहा है, सड़न महसूस होती है, और सेल्स पर्सनालिटी को काम छोड़ने की इच्छा होगी, क्या होगी, छोड़ने की इच्छा होगी। इसके बाद संघर्ष होगा, क्या होगा, बहुत संघर्ष होता है, एक बीच को बाहर निकलने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे ही एक सेल्स पर्सनालिटी को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, जब जाके वो बाहर निकल आता है। और कहते हैं केवल 20% बंदे ही आगे बढ़ते हैं। कहते हैं किसान से पूछना, अगर वो 100 बीज डालेगा तो नियम है सिर्फ 20 बीज बाहर आएंगे, 80 खराब हो जाते हैं, 80 खराब हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है। अब इस स्टेज को पार कैसे करें वो मैं आपको बताने वाला हूं। इसके बाद स्टेज आएगी, स्टेज समझ ले पहले हम, ऑब्जेक्शन स्टेज। कौन सी, ऑब्जेक्शन स्टेज। ऑब्जेक्शन स्टेज मतलब वो संघर्ष करके बाहर निकल गया। अब यहां पे क्या होगा, उस छोटे से पौधे के साथ वो जैसे ही बाहर निकलेगा उसको समझ पड़ना शुरू हो जाती है कि मैं, दिखने लग जाता है, ऐसे हमको दिखने लग जाता है कि यार ये काम मैं कर सकता हूं, ये काम मैं कर सकता हूं। सेकंड नंबर पे उजाला शुरू होता है, कैसे करूं, अक्ल आना शुरू हो जाती है, दिमाग लगना शुरू हो जाता है। इसके बाद होता है हम बढ़ने लगते हैं, हम मतलब कमाई शुरू होने लगती है, कमाई शुरू होने लगती है। इसके बाद तेज बारिश, तो एक सेल्स पर्सनालिटी के साथ क्या आएगा, ऑब्जेक्शन। इधर आएगी आंधी, इधर क्या आएगा, ऑब्जेक्शन। इधर आएगा तूफान, इधर आएगा ऑब्जेक्शन। ये सारी चीजें होंगी और यहां पे भी बहुत संघर्ष करना होता है, बहुत संघर्ष करना होता है। और यहां से 20 बचे थे उसमें से 10% बंदे आगे बढ़ते हैं मात्र। इसके बाद उस 10% में हम कैसे शामिल हो इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। और इसके बाद स्टेज शुरू होगी, प्रोडक्शन स्टेज। कौन सी होगी, अब प्रोडक्शन स्टेज में क्या क्या होता है, प्रोडक्शन स्टेज में हम पेड़ बनना शुरू हो जाते हैं। क्या बनना, पेड़ बनना शुरू होते हैं। नींव मजबूत होती है, कस्टमर मतलब हमारी कमाई बढ़ना शुरू होती है। इधर कहते हैं बहुत अच्छे फल लगना शुरू होते हैं, कमाई बढ़ना शुरू होती है। हमारा जो परिवार पहली स्टेज में 10-20 परिवार का साल का था, वो अब 100-150 परिवार बन जाते हैं, जिनके थ्रू हमको पॉलिसीज मिलना शुरू हो जाती है। तो वो घनत्व बढ़ता है। पहले नंबर पे अगर बोलो कि मेरे को तो 100 परिवार चाहिए, मिलेंगे? इसके लिए कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक पेड़ को बनने में एक समय लगेगा। इसके बाद बोलते हैं घनत्व बढ़ता है, कमाई बढ़ती है, फिर परेशानी का सामना करना आ जाता है, परेशानी का सामना करना आ जाता है। और इसके बाद संघर्ष कम होता है, संघर्ष कम होता है। और यहां पे आपके जो लीडर्स है वो मान चुके होते हैं कि यार ये बंदा बहुत सक्सेसफुल होगा, ये MDRT करेगा, ये कुछ बड़ा हासिल करेगा। लेकिन यहां पे एक तकलीफ शुरू हो जाती है, और वो तकलीफ कौन सी होती है, वो तकलीफ है कुछ बीमारियां लगने की, कुछ बीमारियां लगने की। जैसे पेड़ में लग गई तो उसका ग्रोथ रुक जाती है, ऐसे हमारे दिमाग में नीरसता की बीमारी लग जाती है, संतुष्टि की बीमारी लग जाती है, कुछ ना सीखने की बीमारी लग जाती है, कुछ नया ग्रहण न करने की बीमारी लग जाती है, आई एम द बेस्ट की बीमारी लग जाती है, मुझे सब कुछ आता है की बीमारी लग जाती है। और वो जो जाने वाला होता है एक स्टेज तक, वो वहीं पे रुक जाता है इस बीमारी के कारण। कहते हैं जवान और बूढ़े में अगर आपको अंतर करना है एक सेल्स पर्सनालिटी की जिंदगी में, अगर आपको पता करना है कौन जवान कौन बूढ़ा, तो आप उसकी उम्र से पता नहीं कर सकते साहब। सिर्फ आप उसके अंदर पूछो क्या आपको आपके लक्ष्य को ब्रेक करना है। अगर वो बोलता है हाँ तो वो जवान है, और अगर बोलता है नहीं यार जो जिंदगी चल रही है मस्त, तो वो बूढ़ा हो चुका है। वो आप 25 साल में भी बूढ़े हो सकते हो, आप 65 साल में भी जवान रह सकते हो। बस आपको अपना लक्ष्य ब्रेक करना कि ख्वाहिशें जिंदा होना चाहिए और उसके लिए प्रयास जिंदा होना चाहिए। तो इस स्टेज को पार कैसे करें, क्योंकि यहां से सिर्फ 3% लोग आगे बढ़ते हैं, मात्र 3% लोग जो एक लग्जरियस लाइफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। और ये स्टेज को तोड़ने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, अपडेट करना पड़ता है, निरंतर अपडेट करना पड़ता है। और यहां से कलेक्शन स्टेज चालू होती। कौन सी, कलेक्शन स्टेज मतलब बहुत सब कुछ आसान, सब कुछ आसान, सब कुछ आसान। पहले नंबर पे बहुत कम मेहनत होगी, बहुत कम मेहनत होगी।
मतलब पेड़ को भी कम पानी कम लग रहा है, धूप आराम से सब कुछ बढ़ रहे हैं, पत्ते अपने आप बढ़ रहे हैं। तो इधर एमडीआरडी लोगों के भी परिवार ऑटोमेटिक बढ़ते रहते हैं। फिर अधिक फल, अधिक कमाई, पैसा बहुत आता है। इसके बाद घनत्व, मतलब 300-400 परिवार का पूरा बेस बन जाता है हमारे पास। इतना मोटा पेड़, इतना बड़ा परिवार का स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है। उनके अंदर से पॉलिसीज पे पॉलिसीज, उसको बच्चा हुआ तो उसको तो पॉलिसीज पे पॉलिसीज मिलना शुरू हो जाती है। फिर इसके बाद क्या होता है, सब कुछ आसान होना शुरू हो जाता है, कम मेहनत और बहुत ज्यादा सफलता। फिर कहते हैं कि आपको बड़ी बड़ी होटलों में बुलाया जाता है। जैसे बहुत सारे फल आते हैं ना, तो आपको होटलों में बुलाया जाता है और आपको सम्मान किया जाता है। क्या किया जाता है? आपको सबके सामने हजारों लोगों के बीच में सम्मान किया जाता है। पैसा तो पैसा, सम्मान मिलना शुरू होता है। पेड़ को देख के कितना गजब का पेड़ है बोलते हैं ना, ऐसा सम्मान मिलना शुरू होता है। और उसके बाद एक चीज जो होगी, वो विशाल पेड़, मतलब हर कुछ आसान, सब कुछ, और चाहतों के अनुरूप पैसा मिलता है। इस स्टेज पे क्या होता है, जरूरतों के मुताबिक पैसा नहीं मिलता, चाहतों के अनुरूप पैसा मिलता है। मतलब अभी जो आप आए, वो यहां पे आना आपकी जरूरत थी, आप 2 व्हीलर से आए, लेकिन आपकी चाहत क्या थी, 4 व्हीलर, बड़ी गाड़ियां, उससे मैं आऊं, आगे एक ड्राइवर बैठा हो। तो वो चाहतों के अनुरूप पैसा लाना पड़ता है। लेकिन याद रखना, उस बड़े पेड़ को पहले जमीन के अंदर जाना पड़ता है, जब जाके वो बड़ा पेड़ बनता है। तो ये सारी स्टेजेस से गुजरने के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या आप अपनी स्टेजेस पार करना चाहते हैं? क्या आप अपनी स्टेजेस पार करना चाहते हैं? यस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे है रिजेक्शन स्टेज, जिसमें मैंने आपको बताया कि जमीन के अंदर जाना होगा, अंधेरा लगेगा, पॉलिसीज हम समझ नहीं पाएगी, कहां करे, कैसे करे, और सब कुछ जो एक बीच के साथ होता है वो एक सेल्समैन के साथ होगा। सब कुछ जिसमें नया काम होगा, कैसे करूं समझ नहीं आएगा, फिर अकेलापन लगेगा, छोड़ने की इच्छा होगी, सड़न महसूस होगी, सब कुछ संघर्ष बहुत होगा। क्या करें उस समय, हम क्या करें, कौन सी शक्तियां हैं जो हमको संभाल सकती है? तो कहते हैं इस स्टेज से आगे बढ़ने के केवल 2 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? केवल 2 रास्ते हैं। पहले नंबर पे होता है विल पावर। कौन सी होती है? विल पावर, इच्छा शक्ति। और सेकंड नंबर पे होती है एक्शंस। पहले नंबर पे क्या होती है? विल पावर, सेकंड नंबर पे एक्शंस। सफलता को हासिल करना चाहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपका ज्ञान, आपकी तकनीक, या आपका विल पावर? आपका नॉलेज, आपके स्किल या विल पावर, इच्छा शक्ति, क्या महत्वपूर्ण है? इच्छा। अब मेरी इच्छा ही नहीं होती कि मैं 10 से मिलूं, तो ये शक्ति खो कहां गई? सब बोल रहे हैं 10 से मिल, 10 से मिल। अब इच्छा हो रही है, लेकिन उसके पीछे एक शक्ति का जुड़ना बहुत जरूरी है। किसका? और वो शक्ति हम लूज कर चुके हैं। अगर हम उस शक्ति को वापस जागृत कर लें, तो वो जो सफलता है वो बहुत आसानी से मिल जाएगी। मोहम्मद अली साहब, बॉक्सर, बेहतरीन बॉक्सर विश्व के, करीबन 61 फाइट है और उसमें से 55 जीते। बहुत अच्छी ज्ञान लिया इन्होंने, तकनीक का इस्तेमाल किया, सब कुछ किया, प्रैक्टिस जबरदस्त की, और बीच में लगभग भी फाइटें लड़े जा रहे थे, और एक बार सामने वाले का एक जबरदस्त पंच लग गया और नीचे गिर गए। अब उन्होंने पूछा कि क्या ज्ञान मेरा साथ देगा? ज्ञान ने बोला नहीं। तकनीक मेरा साथ देगी? बोले ताकत ही नहीं हो रही, मैं कैसे उठूं? लेकिन विल पावर क्या मेरा साथ देगा? अंदर से इच्छा शक्ति ने क्या बोला? उठ जा। क्या बोला? उठ जा। वो नहीं उठे, इच्छा शक्ति ने फिर बोला उठ जा, फिर भी नहीं उठे, इच्छा शक्ति ने फिर बोला उठ जा। उठ गए हो और वो फाइट वो जीत गए। आखिरी में उन्होंने बोला कि अगर आपके अंदर की आवाजें पावरफुल है जो आपको सपोर्ट कर रही हैं, आप दुनिया की कोई भी फाइट लड़ सकते हो, जीत सकते हो, लेकिन वो आवाज आना चाहिए। हमारे अंदर वो आवाज बंद क्यों हो गई? जब कोई हमको रिजेक्ट करता है, जब हमको कोई झपाटा पड़ता है, जब हमको कोई रिजेक्शन मिलता है, तो अगले दिन हमारे अंदर से 2 आवाजें आती हैं। कौन सी? एक बोलता है छोड़ यार, ये दुनिया ही ऐसी है। एक बोलता है चल यार। हर सक्सेसफुल इंसान के साथ ये हुआ है। कौन सी आवाज आ रही है? छोड़ने की? ये चलने की अगर आवाज आती ना तो आप चलते, लेकिन वो आवाज आज भी आती है, आज भी आती है, लेकिन हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, सुनते नहीं है। तो समझें, अगर हम
कि वो अंदर की आवाज हमारे अंदर कैसे जागरूक करे, उसका बहुत अच्छा तरीका है विल पावर कैसे जागरूक करे। बहुत सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं, लेकिन कहते हैं इसको आपको अपनी जिंदगी में लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लाना पड़ेगा। तो हर इंसान का दिमाग दो तरह की आवाजें देता है किसी भी परिस्थिति में। हर इंसान का दिमाग दो तरह की आवाज देता है किसी भी परिस्थिति में, और अगर हम अब कौन सी आवाज सुन रहे हैं वो हमारा विल पावर है। हम कौन सी आवाज सुन रहे हैं वो हमारा विल पावर है। आवाज एक पॉजिटिव आएगी, एक निगेटिव आएगी, एक पॉजिटिव आएगी, एक निगेटिव आएगी। अब एक पॉजिटिव आवाज है, वो सिर्फ एक ही बात बोलती है, पैसा बना, जिंदगी बना, कुछ बड़ा कर, कुछ बड़ी चीजें हासिल कर, जिंदगी सिर्फ खोने के लिए नहीं, पाने के लिए, बड़ा 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 बड़ा। और सेकंड नंबर की आवाज जो होती है ना नेगेटिव, वो बोलती है एंजॉय कर। क्या कर? एंजॉय कर। जिंदगी खुश रहने के लिए है, मस्ती करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तू क्यों मस्ती कर रहा है? क्यों दूसरे काम में दिमाग लगा रहा है? एंजॉय कर। देखो, बचपन से अगर हम चलते हैं तो मैं बात करूं कि पॉजिटिव वॉइस और निगेटिव वॉइस, जब हमको बोला कि यार सुबह 6 बजे या 7 बजे उठ जाना, तो हमारा ब्रेन ने हमको 6 या 7 बजे उठाया। लेकिन उस समय दो तरह की आवाजें आई, एक उठ जा और दूसरी एंजॉय। 10, 15, 20 मिनट, 25 मिनट बाद तो अलार्म जो था उसको हमने स्नूज किया और हम सो गए। कहते हैं आवाजें तो दो आई थी, लेकिन मैंने नेगेटिव सुन ली और उस दिन मेरा विल पावर कम हो गया। पॉजिटिव एडवाइस और निगेटिव एडवाइस अगर आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो यह समझ लो कि आपके अंदर से आपका कृष्ण, आपके अंदर से आपका राम, आपका बुद्ध, आपका अल्लाह, आपका गुरु नानक अंदर से बोल रहा है भाई चल, पॉजिटिव एडवाइस। और सेकंड नंबर पे निगेटिव में कौन है? शकुनी मामा। कौन है? शकुनी मामा। मंत्रा, ये कौन सी आवाज बोलते हैं? एंजॉय। क्या रखा है कमाने में? ऐश कर जिंदगी के अंदर, एंजॉय। तो अगर जब बचपन में हम थे और बुक्स स्कूल से आते थे तो हमको होमवर्क करना होता था, इमीडिएट आवाज आती थी होमवर्क कर ले। कौन सी सुनी? होमवर्क कर ले या 3 घंटे बात करेंगे। 3 घंटे, उसका फल आज तक भुगत रहे। उस विल पावर का फल आज तक हम भुगत रहे कि उस समय अगर वो काम कर लेते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन आज भी बहुत अच्छा हो रहा है और अच्छा जॉब प्रोफेशन हमको भगवान ने सिलेक्ट करके दिया है, एक मौका और दिया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पे भी विल पावर कम होता है। इसके बाद हमारी रोज इच्छा होती है एक्सरसाइज करने की। क्या इच्छा होती है? कल से तो अब एक्सरसाइज में सुबह सुबह गए, सुबह उठते से 6 बजे 2 एडवाइस आती है। एक बोलता है चल, क्योंकि जिंदगी में एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, बहुत काम आएगी। दूसरा क्या बोलता है? एंजॉय, खूब ऐश कर, क्या रखा है, 2 घंटे सो जा, अभी तो कल से स्टार्ट करेंगे। किसकी सुनी आवाज? एंजॉय। और उसका भुगतान हमारे शरीर में जो छोटी छोटी बीमारियां लगी है ना, उसके रूप में हम कर देते हैं। फिर इसके बाद करूं, उस दिन हमारा विल पावर और कमजोर हुआ और उसके भुगतान हमने आज तक किए। फिर पनीर की डिश खाना, पेट भरा हुआ था, वो डिश आ गई अंदर से, हमारे कृष्ण ने बोला मत खा, पेट भरा हुआ है। लेकिन शकुनी ने क्या बोला? थोड़ा सा खा ले। कितना सा खा ले? थोड़ा सा। हमने क्या किया? थोड़ा करते करते 2 रोटी साफ कर दी। और अब वो पेट की तकलीफ है, हमको ही सहना है, क्योंकि हम गलत लोगों की बातों को सुन रहे हैं, हमारे मस्तिष्क की गलत आवाजों को सुन रहे हैं, जिसका हम भुगतान भी करते हैं। और यहां पे कहते हैं विल पावर और कम होता है, विल पावर और कम हो जाता है। हमको बोलते हैं यार मंदिर जाया करो, पॉजिटिव एनर्जीज के लिए जाया करो। फिर 2 आवाजें आती है, बोले चल मरना तो है, बात के लिए भी कुछ कमाना है। और एक क्या बोलता है? एंजॉय। क्या करेगा जाके?
कुछ नहीं होता है, भगवान तो पत्थर के, वो कुछ नहीं कर सकते तो हम क्या, हमारा क्या करेंगे। ऐसी ऐसी बातें करता है हमारा ब्रेन। शकुनी मामा को कृष्ण समझ में ही नहीं आए, उनके सामने थे वो, लेकिन कृष्ण समझ में ही नहीं आए कि यहां पर विल पावर और कमजोर हुआ। फिर सपने भी ये दोनों ब्रेन अलग अलग तरह के देखता है। एक क्या देखता है, मर्सिडीज, प्राइजेस, आज सबसे बड़ा तमगा, स्टेज पे जाके बोलना, इस तरह के सपने कौन देखेगा, पॉजिटिव वॉइस का। और नेगेटिव, गोवा चलें, शाम को पार्टी करें, दोस्त के साथ घूमने जाएं, क्या रखा है जिंदगी में, 2 पेग, चल सिगरेट पी के आते हैं, एंजॉय। उसको पसंद ही ये है, उसको पसंद ही ये है। और हम किसकी आवाज सुन लेते हैं, शकुनी मामा की। कबूल कर रहे हो? तो कैसे हमारा कृष्ण हमारे अंदर आएगा कि उस दिन हमारा विल पावर और कमजोर हुआ। इसके बाद में बोलूं, कोई पर्स अगर गिरा हुआ पड़ा हुआ 2 आवाजें आती है, एक वापस कर दे, एक रख ले, एंजॉय कर। क्या सिलेक्ट करते हैं, क्या सिलेक्ट करते हैं, वो हमारी जिंदगी, डेस्टिनी डिसाइड करेगा। इसके बाद बोलूं, विल पावर यहां पे कमजोर होता है। फिर अगर नॉर्मल बोलूं, एक सेल्समैन की जिंदगी में उसको बार 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 कहा जाता है 10 लोगों से मिल। कितने लोगों से मिल? तेरे को कोई मतलब नहीं है कि तेरे को पॉलिसी मिले ना मिले, क्योंकि लोगों को, जो जानकार लोग थे उनको मालूम थे कि अगर ये 10 से मिला तो ये अपने आप को डेवलप कर लेगा। और अंदर से आवाज आती है, उसको मालूम भी है कि हाँ 10 से मिलूंगा तो काम हो जाएगा। लेकिन 2 पे रिजेक्शन आया तो तीसरे नंबर पे शकुनी मामा चिल्लाने लग जाते। अरे क्या दिन ही खराब है भाई, आज तो तू जिससे मिलेगा तेरा दिन खराब है। और हमको 7वें नंबर पे लिखा था, एक पॉलिसी का 7वें नंबर पे कस्टमर लिखा था, लेकिन हम पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि शकुनी मामा को पार्टी में ले जाना था। कहां ले जाना था? उनको पार्टी में ले जाना था, उनको सब्जी लेने जाना था, उनको वो सारे काम करना थे जो आपकी जिंदगी में पैसा कमा के नहीं दे सकते। लेकिन हम उनकी बात सुनते आ रहे थे, तो आज भी हमने उनकी बात सुनी। इसके बाद कहते हैं कि लिस्ट बनाओ। क्या बनाओ? लिस्ट बनाओ। 2 दिन तो तड़प के साथ लिस्ट बनाते हैं, एकदम जबरदस्त सर, इतने नाम की जिसकी हद नहीं। तीसरे दिन से शकुनी मामा स्टार्ट। क्या करेगा, कोई काम दम वाली बात नहीं है, बर्बाद कर दिया है। जैसे दुर्योधन को बर्बाद किया था ना, ऐसे हमको भी बर्बाद कर दिया है। वो वहां प्रत्यक्ष थे, ये अंदर बैठे हुए, और इतना एडवाइस ले लिया इनका कि वो जो कृष्ण की आवाजें थी वही दब गई। इतना एडवाइस ले लिया इनका। इसके बाद अगर हम बोले कि यहां पे विल पावर फिर कम हुआ, फिर रिजेक्शन आया, रिजेक्शन, बड़ा रिजेक्शन आया। पॉलिसी हो रही है, रिजेक्शन आ गया कि यार नहीं हुआ, डिप्रेस हो गए, घर बैठ गए। शकुनी मामा बोले तेरी तो किस्मत ही खराब है, तेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तू तो कुछ कर ही नहीं सकता है। कृष्ण ने एक ही बात बोली कि यार बॉस, हर सक्सेसफुल इंसान की जिंदगी में ये हुआ है, तू सारी उनकी बायोग्राफी निकाल के पढ़ ले, तू पढ़ ले, तू पढ़ तो सही, किसी भी जिंदगी में ये हुआ है, सबके साथ हुआ, तेरे साथ कोई अनोखा नहीं हो रहा है। लेकिन हमने किसकी सुनी? उस दिन हमारा विल पावर और कम हो गया। कि ट्रेनिंग्स, जब आपको ट्रेनिंग में इनवाइट करते हैं या जब जेब से खर्चा करना होता है, तो 2 तरह की आवाज आती है। कौन कौन सी? एक, क्या करेगा जाके, ये 200 से तो अपन 100-200 सिगरेट जला लेंगे, एक शर्ट आ जाएगा। इस टाइप की बातें हम करना शुरू कर देते हैं। ब्रेन एक बोलता है कि यार एक ट्रिक भी सीख गए ना तो 25-50 हजार रुपए बना सकते हैं, एक ट्रिक भी सीख गए तो। बट अंदर से बचपन से सुना है ना, और आप गरीबों और अमीरों की जिंदगी में एक फर्क देखना, ये लोग पूरे शकुनी पे डिपेंड होते हैं, गरीब लोग, ये पूरे अमीर लोग कृष्ण पे डिपेंड होते हैं। और फर्क है, ये सिर्फ फर्क है, नॉर्मल फर्क है कि ये वो सुनते आवाज जो इनके फायदे की है, ये सुनते जो इनके नुकसान की है। और ऐसे विल पावर कम होते 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 एक दिन उस सेल्समैन की डेथ हो जाती है। दिमाग से, शरीर से नहीं। शरीर से तो वो जिंदा है, दिमाग से वो ढेर हो जाता है, मर चुका होता है, क्योंकि उसके अंदर जितनी भी विल पावर है वो पूरी तरह से
खत्म हो चुकी होती है। अब डीओ साहब, टीम मैनेजर साहब दिन भर प्रेस करते हैं तो अपन 2 कदम आगे बढ़ लेते हैं। अरे उनको कमाई मिल रही क्या? लेकिन हमारा विल पावर ही खत्म हो गया, हमको मालूम ही नहीं पड़ रहा कि हम ही आगे नहीं बढ़ रहे हैं। पैसा हमारी जिंदगी में, हमारे बच्चों की शिक्षा, हमारे साथ सब कुछ होना है, हम आगे कदम बढ़ाने को तैयार नहीं होते कि विल पावर खत्म हो चुका होता। इन छोटी छोटी चीजों से जीतना चालू करो। रोज पर डे 20 बार अगर खुद से हारोगे तो कैसे दुनिया में बड़ी चीज जीत पाओगे? पर डे 20 बार हारोगे तो छोटी छोटी चीजों से जीतना शुरू करो। और एक पॉजिटिव पर्सनालिटी, एक अमीर इंसान या सक्सेसफुल इंसान हमेशा अपने अंदर की पॉजिटिव वॉइस की रिस्पेक्ट करता है, इसीलिए वो बार बार आती है। एक नेगेटिव इंसान नेगेटिव वॉइस की रिस्पेक्ट करता है, इसीलिए वो बार बार आती है। आज से डिसाइड करो कौन सी वॉइस पे जाने का है। कल से मैं सिर्फ आपको 1 मिनट का समय देता हूं, अंदर सिर्फ एक चीज डिसाइड कर लो, सिर्फ एक चीज। या तो मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, या खाना खाऊंगा तो खाने में ये नहीं खाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई एक चीज डिसाइड कर लो। कोई सेल्स में एक आदत बनाना चाहता है, एक आदत सेल्स में बना लो कि यार 10 से मत मिलो, कम से कम रोज का नियम 1 का तो डाल लो। मैं बड़ी बात नहीं करता, मुझे मालूम है आप 10 से कर सकते हो। 1, रात को खाना मत खाना अगर 1 से ना मिलो, और देखो साल भर में मैजिक हो जाएगा। अरुणिमा सिन्हा, दोनों पैर कटे, ट्रेन से फेंक दिया गया, लेकिन अब सोचना था बेड पे पड़े हुए, जब लोग ताने मांग रहे थे, जब लोग परेशानी भरे वाक्य फेंक रहे थे, उस समय अरुणिमा सिन्हा को सोचना था कि मैं क्या सोचूं, कृष्ण की आवाज सुनूं कि शकुनी की? और किसकी आवाज सुनी? अगर शकुनी की सुनती तो सबको कोसने लग जाती। कृष्ण की सुनी, बोले एवरेस्ट चढ़ना है, और सिर्फ 2 साल के अंदर एवरेस्ट टॉप कर दिया। क्योंकि देखो, सफलता सिंपल है कि आप सफल कितने हो मायने नहीं रखता, असफलता के बाद आप क्या सोचते हो मायने वो रखता है। सफलता मायने नहीं रखती, असफलता के बाद हम क्या सोचते हैं मायने वो रखता है। चेंज अपने अंदर लेके आओ, बहुत बड़ा नहीं, विल पावर को बढ़ाने के लिए बड़ा चेंज नहीं, कोई एक छोटा सा, सुबह उठने का, खाना छोड़ने का, एक्सरसाइज करने का, या किसी एक कस्टमर से मिलने का, एक छोटी सी बूंद